आगे से ले लीजिए। देखिए 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 देखिए। Hey guys, welcome to another video of Nixik. आज फाइनली हम देखने जा रहे हैं द ऑल न्यू महिंद्रा XUV 700, द मोस्ट अवेटेड ब्यूटीफुल SUV फ्रॉम महिंद्रा। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली ये गाड़ी है जिसमें दो इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। एक पेट्रोल इंजन जो 200 PS तक का मैक्सिमम पावर जनरेट कर लेता है, एक डीजल इंजन जो 155 PS का पावर और 185 PS का पावर, दो ऑप्शंस आपको दे देता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शंस आपको दोनों इंजन के साथ में इसमें मिल जाते हैं। प्राइस बेस वेरिएंट पेट्रोल आपकी शुरू हो जाती है लगभग 15,32,000 रुपए से और टॉप एंड डीजल वेरिएंट लगभग 28 लाख रुपए तक के चला जाता है। ये गाड़ी लॉन्च होने के पहले ही लोगों को इतना एक्साइट कर चुकी थी कि इसको पहले 1 घंटे में ही 25,000 बुकिंग्स मिल चुकी थी जिसमें इंट्रोडक्टरी प्राइजेस दिए गए थे। उसके बाद में बाकी की 25,000 और टोटल 50,000 बुकिंग्स इस गाड़ी को 2 दिन में ही मिल चुकी थी। बहुत हैवीली डिमांड में ये गाड़ी है और ये गाड़ी इतना हैवी डिमांड डिजर्व भी करती है क्योंकि इसमें एक्सटीरियर बहुत ब्यूटीफुल है, इंटीरियर बहुत प्रीमियम है, कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सेफ्टी भी बहुत सारी दी हुई है इसमें। तो इसलिए ये गाड़ी डिजर्व करती है कि इसको इतनी सारी बुकिंग्स मिले। बड़ी डिमांड किस तरह से फुलफिल कर पाएगी महिंद्रा वो तो आगे वक्त ही बताएगा। गाड़ी के एक्सटीरियर में अच्छा शेप और बल्कि साइज के अलावा बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो इसको बनाते हैं फ्रंट लुक में अग्रेसिव ग्रिल के अलावा वो है एलईडी हेडलैम्प्स। फुली एलईडी क्लियर व्यू हेडलैम्प्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं जो डीआरएल के साथ है और सिक्वेंशियल वाले टर्निंग इंडिकेटर्स भी इसमें लग करके मिलते हैं। ये जो शेप है काफ़ी हद तक आपको XUV 300 की भी याद दिलाएगा और XUV 500 की भी थोड़ी सी फील इसमें है। ये हेडलाइट बहुत जानदार लुक देते हैं इस गाड़ी को और उसके अलावा जो इसमें फ्रंट ग्रिल है वो भी काफ़ी अग्रेसिव है। यहाँ पर महिंद्रा का नया लोगो और नीचे है उसका फ्रंट पार्किंग कैमरा जो 360 पार्किंग कैमरा का एक पार्ट है। सो ओवरऑल इसका फ्रंट लुक बहुत ही अग्रेसिव SUV वाला लगता है। और फ्रंट लुक की बात हो रही है तो उसका जो बोनेट है ना उसका भी डिजाइन एंड साइज जो है वो बहुत लार्ज एंड मस्कुलर लगता है जिसकी वजह से इसको बहुत ही ज्यादा अच्छा शेप दिया गया है। एंड दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट थिंग व्हिच मेक्स अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन एनीबॉडी हु लुक्स एट दिस व्हीकल। इवन द ORVMs एड अप टू इट्स मस्कुलर SUV लुक। इसमें आपको टर्निंग इंडिकेटर्स के साथ साथ नीचे मिल जाता है 360 पार्किंग कैमरा का साइड कैमरा और पर्टल लैंप्स भी। तो एक्चुअली वेलकम फील बहुत अच्छी मिल जाती है। हाईटेक फीचर्स बहुत सारे हैं इस गाड़ी के अंदर एंड व्यू भी काफी अच्छा होगा क्योंकि बड़े साइज के ORVMs हैं इसमें। साइड प्रोफाइल एंड शोल्डर लाइन भी गाड़ी की बहुत अच्छी बनी हुई है, डिजाइन अच्छा लगा। ये स्मार्ट डोर हैंडल्स जो रिट्रैक्टेबल है दैट इज एक्चुअली अ वेरी प्रीमियम फीचर। एंड इंटीरियर में थोड़ी देर बात बताता हूँ बट पहले डोर पैनल्स देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बीच एंड ब्लैक का जो ड्यूल टोन कलर इंटीरियर ऑप्शन दिया गया है दैट एक्चुअली मेक्स इट वेरी प्रीमियम। ज्यादातर पोर्शंस हार्ड प्लास्टिक से बने फिर भी वो आपको ज्यादा अनॉय नहीं करेंगे, दे लुक रियली नाइस। एंड जो नीचे टच पॉइंट्स है हैंडल के पास में वहाँ पर आपको लेदर रैपिंग मिल जाती है दैट इज एक्चुअली वेरी प्रीमियम फील। एंड पियानो और ब्लैक कलर का जो हैंडल इसमें दिया है दैट इज एक्चुअली हैव गुड अटेंशन टू डिटेल। यहाँ पर इवन अंदर का जो हैंडल है और वहाँ पर जो पावर विंडो के बटन है वो भी अच्छे ही फील हो रहे हैं। बॉटल होल्डर वगैरह भी इस गाड़ी में दिए हुए हैं आपको डोर पैनल पे अच्छे साइज के, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी भी इस गाड़ी में मिलती है। थोड़ी सी गाड़ी की ऊंचाई ज़्यादा है तो मुझे लगता है साइड स्टेप बोर्ड लगाना पड़ सकता है अगर अपने घर में एल्डरली फैमिली मेंबर्स भी हैं तो। एंड डोर की सॉफ्ट क्लोजिंग भी मैंने करके देखी ना, आई फेल्ट दैट काफ़ी प्रीमियमनेस उसमें भी दी गई है कि आप सॉफ्ट क्लोजिंग भी इस डोर की कर सकते हैं एंड इट वर्क्स रियली नाइस। गाड़ी की रियर प्रोफाइल भी बहुत गजब की बनाई हुई है। पहले फोटोज में जितनी समझ में नहीं आ रही थी एक्चुअली रियल लाइफ में समझ में आता है। दिस इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। ऊपर से अगर शुरू करें तो जो गाड़ी में रियर स्पॉइलर है एरोडायनामिक शेप का दिया हुआ है एंड एक्चुअली दैट ऑल्सो मेक्स इट वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम द रियर। एंड यहाँ पर साइड किकर भी दिए हुए हैं ब्लैक कलर के, एक्चुअली ये भी बहुत बढ़िया अटेंशन टू डिटेल यहाँ पर मैंने नोटिस की। खूबसूरती के लिए बहुत काम किया डिजाइन टीम ने, आई रियली अप्रिशिएट देम। यहाँ पर रियर वॉशर है, अभी स्टॉप लैंप पर माउंटेड नहीं रहता है। एंड नीचे में इस विंडस्क्रीन का रियर वाइपर भी है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड है तो कन्वीनियंस एंड ब्यूटी के बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं जैसे कि ये है इसका एलईडी टेल लैंप जिसमें ग्लोइंग एलईडीज के अलावा हेलोजन बल्ब भी हैं और यहाँ पर फ्लोटिंग टर्निंग इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं। सो ओवरऑल ये जो ग्लोइंग एलईडीज एंड फ्लोटिंग टर्निंग इंडिकेटर्स है ये इसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। दिस एक्चुअली लुक्स लाइक अ लग्जरी व्हीकल इन द फर्स्ट इंस्टेंस। टॉकिंग मोर अबाउट द रियर पार्ट, यहाँ पर जो टेल गेट है उसमें काफी अच्छा शेप मैंने नोटिस किया। एरोडायनामिक के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा और डिजाइन बहुत ज़्यादा प्रीमियम एंड कॉस्टली भी लगती है। बूट लिड ओपन करके इसका स्पेस चेक कर लेते हैं। वैसे महिंद्रा ने ऑफिशियली अपना बूट स्पेस रिवील तो नहीं किया है एंड यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं है बट मैनुअली ओपनिंग भी है तो ये हाइड्रोलिक स्ट्रट्स के साथ में हैवी फील होता है डोर। बूट स्पेस इज कंसिडरेबली लो एज यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 7-सीटर SUV व्हेन ऑल द 3 rows आर अप। तो अगर आप यहाँ पर बच्चों को बैठा भी लेते हैं तो पीछे बूट स्पेस कम मिलता है। 7-सीटर अगर ऑक्यूपाइड है गाड़ी तो आपको एक रूफटॉप कैरियर भी लगाना पड़ सकता है बट दैट्स ऑल अबाउट अ 7-सीटर SUV दीज डेज। सीट्स काफी प्रीमियम लिखती है और स्पेस भी डिसेंट है पीछे में। पीछे आपको डेडिकेटेड AC इवेंट्स मिल जाते हैं दोनों साइड में 3rd रो के लिए और वहाँ पर ब्लोअर कंट्रोल भी दिया हुआ है एक तरफ में। यहाँ पर कप होल्डर भी दिया है अगर पीछे बैठे हुए बच्चे या फिर यंग अडल्ट बैठे हैं तो अपनी कोल्ड ड्रिंक कैन या कॉफी मग वगैरह भी यहाँ पर रख सकते हैं। जो लेफ्ट साइड में AC इवेंट है उसको मैंने क्लोज एंड ओपन करके देखा तो आई कैन सी कि अगर एक तरफ के पैसेंजर को हवा चाहिए दूसरे को नहीं चाहिए तो वो भी यहाँ पर कंट्रोल की जा सकती है। दैट्स एक्चुअली वेरी गुड थिंग। ऊपर दिख रहा है मुझे स्काई रूफ जो कि एक बड़ा साइज का पैनोरामिक फुल पेन सनरूफ है एंड एक्चुअली दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर।
अब बात करते हैं गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस एंड अंडर बॉडी वर्क की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का है, जो कि पूरी तरह से लोडेड हो जाने के बाद में 160 mm हो जाता है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर डेली यूजेज एंड मोस्ट फैमिलीज को इतना बहुत ज़्यादा काफ़ी रहेगा। यहाँ पर आपके लिए रियर फॉग लैम्प भी है नीचे में, और उसके नीचे में अगर हम देखें तो स्पेयर व्हील एंड सस्पेंशन की बात की जाए, गाड़ी में मोनोकॉक चैसी मिलती है, जिसकी वजह से इसकी ड्राइव एंड हैंडलिंग काफी इजी हो जाती है। यहाँ पर हमें एक स्पेस सेवर स्टील स्पेयर व्हील मिल जाता है। और सस्पेंशन की अगर बात करें, जो कि इस गाड़ी के राइड एंड हैंडलिंग में की एलिमेंट्स हैं, तो फ्रंट सस्पेंशन में मैकफर्सन स्ट्रट मिलते हैं, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, वो भी फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पर के साथ और स्टेबिलाईजर बार के साथ में। सिमिलरली आप पीछे में भी आपको एफएसडी एंड स्टेबिलाईजर बार के साथ में मल्टीलिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिल जाते हैं। तो फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिल जाते हैं, विच इज रेयर इन दिस सेगमेंट एंड फैंटास्टिक फॉर अ गुड ड्राइव क्वालिटी। इसके बुट लीड को क्लोज करने के टाइम पे मैंने नोटिस किया कि दोनों तरफ में आपको क्लोजिंग के लिए हैंडल दिए हुए हैं, तो अगर आप इसको लेफ्ट साइड से क्लोज करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो। दैट इज अ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फीचर एक्चुअली। बट फीचर्स आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू द हार्डवेयर, देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इन इट। एड्रेनॉक्स इसमें लग करके आता है, जो आपको कनेक्टिविटी के फीचर्स दे देता है। मोबाइल ऐप से भी आप इसको ऑपरेट करके व्हीकल की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। फ्यूल लीड को ओपन करना वन टच है, क्योंकि एक पेट्रोल व्हीकल है। यू कैन सी दैट देयर इज अ पेट्रोल लेबल इनसाइड। लॉन्ग एंड्योरेंस के लिए इसमें टोटल 60 लीटर के फ्यूल टैंक आपको लग करके मिलते हैं, पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट दोनों में। इस गाड़ी में आपको फ्रंट के साथ साथ रियर व्हील्स में भी डिस्क ब्रेक लगा करके मिल जाते हैं, तो ऑल 4 व्हील्स हैव डिस्क ब्रेक्स एंड 235 mm के वाइड टायर्स की वजह से स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़िया मिल जाती है। ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस भी अच्छा दे देते हैं, बढ़िया ग्रिप वाले MRF टायर्स। इसके बेस वेरिएंट्स MX और AX3 में आपको 17 इंच स्टील व्हील मिल जाते हैं, लेकिन व्हील कवर सिर्फ AX3 में मिलते हैं। उसके अलावा जब आप AX5 लेने वाले होंगे तो 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिल सकते हैं, और AX7 जो है उसमें आपको 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। सो दे लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ड्यूरिंग दिस रिव्यू आई ऑल्सो नोटिस दैट रियर पैसेंजर में बैठे हुए आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी काफी ज्यादा लेग रूम और बाकी का कंफर्ट यहाँ पर है। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी देख करके समझ में आता है दैट दे एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल सीट्स इन द सेकंड रो। फ्रंट कैबिन नोटिस करने से पहले आई वांटेड टू लुक एट द फ्रंट डोर पैनल एंड इट लुक्स द सेम प्रीमियम जस्ट लाइक द रियर डोर पैनल, ऑफ कोर्स विद द सेम हार्ड प्लास्टिक एंड लेदर रैपिंग ऑन सम पोर्शंस एंड एक्चुअली इट लुक्स नाइस। सो अगर आप एक प्रीमियम गाड़ी खरीद रहे हो 2021 में, तो कॉम्पिटिटिव ईयर के हिसाब से आपकी ये वाली गाड़ी भी काफी ज्यादा प्रीमियम रहने वाली है। इट इज गोइंग टू बी अ गुड शो ऑफ कार एज वेल एंड प्रैक्टिकलिटी भी इस गाड़ी में भर भर के। एंड यहाँ पर इसके स्पीकर सेटअप है जो सोनी से आते हैं। 12 स्पीकर सिस्टम है इसमें 3D सराउंड साउंड के साथ में। 2 फ्रंट ट्विटर्स आपको मिल जाते हैं, चारों दरवाजों में फुल रेंज के 2 स्पीकर मिल जाते हैं, एक सबवूफर में मिल जाता है एंड 5 वाइड रेंज स्पीकर भी आपको मिल जाते हैं, जिनमें से 4 रूफ पर लगे हुए हैं और एक डैशबोर्ड पर भी लगा हुआ है। सो ओवरऑल इसमें बहुत बढ़िया म्यूजिक सिस्टम का एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। इस बजट में पहले कभी किसी ने इतनी अच्छी चीज एक्सपेक्ट नहीं की होगी। Now is the time to look at the most premium aspect of this vehicle, which is the front cabin and the dashboard. But there is a best way to see it. हम लोग रियर सीट से देखते हैं कि फ्रंट डैशबोर्ड कैसा दिखता है। द सेंटर कंसोल एंड द डैशबोर्ड टुगेदर लुक वेरी वेरी नाइस इन द beige and black dual tone color combination. Even the steering wheel with 3 spoke and the new Mahindra logo looks very very premium and rich. This is actually the new generation Mahindra car which you can expect from XUV 700 only. और अब आने वाली कई सारी Mahindra कार्स में आपको इतने प्रीमियमनेस देखने को मिल सकती है। ड्राइवर साइड डोर पैनल की अपनी स्पेशलिटी है। यहाँ पर ORVM के लिए कंट्रोल्स हैं और यहाँ पर पावर विंडोज के मास्टर कंट्रोल्स भी हैं। सो द डोर पैनल इज नॉट जस्ट प्रीमियम, इट्स वेरी यूजफुल एज वेल। एंड यहाँ पर आपको सेंट्रल लॉकिंग की बटन मिल जाती है विच वर्क्स सीमलेसली। एंड देन देयर इज आल्सो चाइल्ड लॉक बटन। यहाँ पर आपको 8-वे पावर एडजस्टेबल सीट के कंट्रोल भी मिल जाते हैं मेमोरी प्रोफाइल के साथ में। एंड दिस इलेक्ट्रिक कंट्रोल एक्चुअली वर्क्स वेरी नाइसली। मैंने गाड़ी की सीट को आगे पीछे रिक्लाइन वगैरह करके भी देखा, सीट हाइट को भी बढ़ा करके मैंने देखा। एंड दिस टाइप ऑफ कंट्रोलिंग फील्स वेरी वेरी कन्वीनियंट टू मी, क्योंकि ये वाला जो बटन है ये बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल रहता है गाड़ी में बैठने के पहले भी और गाड़ी में बैठ जाने के बाद भी। अब जरा ड्राइवर सीट पर बैठकर देख ही लेते हैं कि कंफर्ट का क्या इंतजाम किया है महिंद्रा ने इसमें। एंड वाह व्हाट अ कंफर्टेबल सीट यार, कितना ज़्यादा स्पेस है कैबिन में फ्रंट में। मैं 6 फीट टॉल हूँ, उसके बावजूद मेरे लेग के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है, इनफ ऑफ लेग रूम। स्टीयरिंग फील स्लाइटेड आइडल और यहाँ पर है इसका बड़ा साइज का TFT स्क्रीन और यहाँ पर कंट्रोल्स दिए हुए हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा स्क्रीन पर मैप रख सकते हैं, उसके अलावा आप चाहें तो वहाँ पर अपने एनालॉग डायल्स भी रख सकते हैं, छोटा सा मैप रखते हुए। इतनी ज़्यादा डिजिटल स्क्रीन प्रॉपरली BMW मर्सिडीज वगैरह की जैसा ही फील हो रहा है। इतना ज़्यादा लग्जरी होने के बाद, इतना ज़्यादा हाईटेक फीचर्स होने के बाद में ये गाड़ी इतनी अच्छी प्राइस में दे रही है। आई एम टोटली अमेज्ड विद दिस। बहुत ज़्यादा फीचर्स दिए हुए हैं। इनफैक्ट इसमें लेन डिपार्चर कैमरा भी दिया हुआ है। सो अगर आप लेफ्ट लेन ले रहे हो या राइट लेन ले रहे हो, टर्निंग इंडिकेटर जैसे आप शुरू करते हो, तो आपके ORVM पर लगे हुए कैमराज भी आपको बता सकते हैं कि लेन क्लियर है या आपको थोड़ा सा और केयरफुली ड्राइव करने की जरूरत है। सेंटर कंसोल में भी काफ़ी अच्छे फीचर्स और काफ़ी सारे स्विचेस दिए हुए हैं। एंड आई लाइक द फैक्ट कि इसमें स्क्रीन में सारे कंट्रोल्स नहीं दिए, AC के स्विचेस दिए हुए हैं। यहाँ पर एक स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है।
एंड इस आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज भी दिया हुआ है, सो यू कैन कीप योर बिलोंगिंग्स देयर। इसके अलावा यहाँ पर ये है इसकी फोल्डेबल स्मार्ट की विच लुक्स डिसेंट इनफ, और इसमें भी नया लोगो लगा दिया है महिंद्रा ने, सो दैट यू कैन फील द न्यूनेस इन द महिंद्रा XUV 700 एज वेल। फ्रंट सेंटर कंसोल में आपके लिए वायरलेस चार्जिंग भी दिया हुआ है स्मार्टफोन्स के लिए, और यहाँ पर कई सारे स्विचेस हैं सेफ्टी रिलेटेड भी, बट उनमें से एक है 360 पार्किंग कैमरा का स्विच, जिससे आपका 360 पार्किंग कैमरा स्टार्ट हो जाता है और आपको ये ड्राइविंग के दौरान भी एक अच्छा व्यू दे सकता है कंजेस्टेड पार्किंग और कंजेस्टेड ट्रैफिक से निकलते वक्त। एंड देन यू कैन ऑल्सो स्विच बिटवीन वेरियस व्यूज ऑफ दिस कैमरा। जस्ट हैव टू स्टार्ट द 360 पार्किंग कैमरा एंड सेलेक्ट बटन ऑन द टॉप लेफ्ट। वहाँ पर उस बटन को प्रेस करने की वजह से आपको अलग अलग व्यूज मिल सकते हैं। डैशबोर्ड में वैसे तो हार्ड टच प्लास्टिक है, बट दैट्स स्टिल ओके। यहाँ पर सेंटर सोनी स्पीकर लगा हुआ है, ये जो लेदर रैपिंग दी हुई है स्टिचिंग के साथ में डैशबोर्ड पैनल में, और एल्यूमिनियम की स्ट्रिप दी हुई है, दैट लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम, मॉडर्न एंड फ्रेश। सीट्स भी काफी ज़्यादा कंफर्टेबल, वाइड एंड स्पोर्टी है। बैक सपोर्ट बहुत अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है, एंड देन दिस बकेट सीट्स होल्ड यू वेरी कंफर्टेबली इन द कैबिन। सेंटर कंसोल की प्रीमियम फिट एंड फिनिश देख करके भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री फील हुआ। यहाँ पर 10 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया हुआ है आपको इन्फोटेनमेंट का, और उसके कंट्रोल्स आपको लेफ्ट में मिल जाते हैं। कॉलिंग फीचर्स भी इस गाड़ी में है, क्योंकि स्क्रीन पर कॉल कंट्रोल बटन्स लगे हुए हैं, एंड ब्लूटूथ से आप सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। इसके अलावा इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी दी हुई है, और यहाँ पर मैनुअल रिडीमिंग IRVM है, ECM फिलहाल देखने को नहीं मिला। दिस स्काई रूफ is actually the widest sunroof in the segment, and this is for the first time somebody has seen such a big sunroof in a car like this. And पीछे की सीट भी काफी ज़्यादा comfortable, wide and spacious लगती है, and I can already imagine what long journeys with family in this vehicle would be like. But still I would go and sit in the back seat to let you know what the space is all about. बट उससे पहले इस सीट को हम फोल्ड करके देख लेते हैं, क्योंकि एक 60-40 स्प्लिट वाली सीट है, और आप ज़्यादा बूट स्पेस बनाने के लिए इसको फोल्ड भी कर सकते हो एक सिंगल बटन प्रेस करने की वजह से, एंड इजीली ये लिफ्ट भी हो जाती है। थोड़ी सी आगे की तरफ है, इसमें बैठ करके मैं इसको थोड़ा सा और रिक्लाइन बैकवर्ड भी कर लूँगा। बट व्हेन आई सिट इन दिस सीट आई एक्चुअली फील द गुड थाई सपोर्ट एंड बैक सपोर्ट, एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। वाओ, व्हाट अ लवली सीट है। और यहाँ पर USB-C चार्जिंग पोर्ट भी, एक छोटा सा स्टोरेज, और नीचे यहाँ पर AC वेंट भी दिया हुआ है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डर्ट भी नजर आ रहा है, विच मेक्स मी फील कि ये गाड़ी में जो ये कलर दिया हुआ है थोड़ा सा डर्ट प्रोन है, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इट्स अ प्रीमियम व्हीकल आफ्टर ऑल, एंड देन यू आल्सो हैव अ सेंट्रल आर्मरेस्ट हियर विद कप होल्डर्स टू मेक यू मोर कंफर्टेबल, एंड देयर इज नो एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर मिडिल पैसेंजर। ये यहाँ पर एक रिक्लाइनिंग बटन दिया हुआ है, जिसकी वजह से मैं इस सीट को थोड़ा सा और रिक्लाइन कर सकता हूँ, एंड देन आई हैव अ प्रॉपर मैचिंग विद द साइड सीट। ये प्रॉपर बेंच सीट तो नहीं है, बट दो स्प्लिट सीट को अगर एक जैसी पोजीशन पर रखा जाए तो दैट लुक्स लाइक अ बेंच सीट, एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। VIP सीट्स की जरूरत यहाँ पर महसूस तो नहीं हो रही है फिलहाल। आई थिंक दैट इज व्हाई महिंद्रा डिड नॉट प्लान टू हैव अ VIP सीट सेटअप हियर। Being in this cabin, the second row actually feels very very comfortable and spacious and more roomy. मैं यहाँ पर बहुत इजीली पैर फैला करके भी बैठा हूँ, पैर फोल्ड करके भी बैठ सकता हूँ। 6 फीट टॉल मैं हूँ, सामने की सीट मेरी साइड के हिसाब से एडजस्टेड थी, एंड रियर सीट में भी मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ। सो एक्चुअली इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि सामने एक टॉल पैसेंजर, रियर में भी एक टॉल पैसेंजर आराम से बैठ करके चल सकते हैं। दिस कार इज एक्चुअली इक्विप्ड फॉर टॉल पीपल एज वेल। अब जब इतना स्पेस का बात कर ही लिया है, तो थर्ड रो में बैठ के देख लेते हैं। सिर्फ एक लीवर खींचने के बाद आपकी सीट ऑटोमेटिकली फोल्ड होकर के रेडी हो गया आपके लिए जाने के लिए रास्ता। बट अगर आप एक टॉल पर्सन है, इट इज नॉट वेरी इजी टू गेट इनटू द थर्ड रो, एंड दैट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ XUV 700। एक्चुअली द सीट इन द थर्ड रो इज एक्चुअली मेंट फॉर किड्स हु कैन वॉक इजीली इनसाइड द कार। सो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको आराम से आप उसमें एंटर करवा सकते हो। फिर भी बड़े लोगों के लिए एक बार देख करके मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एडजस्ट घुसना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप जाके बैठ जाने के बाद में सेफली अगर आप अपनी सीट को पीछे पुल करना चाहो, तो इट इज ऑल्सो नॉट ईजी टू टेक द सीट बैकवर्ड फ्रॉम वन हैंड। बट ऑब्वियसली हर कोई मेरी तरह कैमरा पकड़ के तो यहाँ बैठेगा नहीं, तो दोनों हाथ से उसको खींचना कोई बड़ी बात नहीं है। बैलेंस करते हुए उसको खींच लो पीछे की तरफ, और अच्छी तरह से उसको फिट कर दो लॉक्स में। अगर वो लैचेस में फिट हो जाता है, देन यू कैन सिट दैट कंफर्टेबली। बट अगर आपके सामने बैठे हुए सेकंड रो के पैसेंजर्स ने उस सीट को रिक्लाइन भी करके रखा हुआ, देन देयर इज इवन लेस लेग रूम अवेलेबल फॉर यू। तो किड्स अगर बैठे हैं और सेकंड रो भी अगर रिक्लाइंड है, तो शायद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट उनके लिए भी हो सकता है, अनलेस द किड्स आर वेरी वेरी यंग। सेंसिबली स्पीकिंग मुझे लगता भी नहीं कि इस सीट से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए। एक्स्ट्रा की 2 सीट्स आपके पास में भले दी हुई हैं, किड्स को लेकर के यहाँ पे टेम्पररी आप ट्रैवल कर सकते हैं, एंड हेडरूम थोड़ा बहुत कम लग सकता है एडल्ट को, खास करके अगर 6 फीट का कोई बैठना है यहाँ पर चाहे 50-100 किलोमीटर की ड्राइव तो फिर भी की जा सकती है यहाँ पर बैठ करके, कि उतना क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता नहीं है। इफ द AC इज वर्किंग देन यू आर इवन मोर कंफर्टेबल। अच्छा है कि पीछे की तरफ से एक लैच खींच करके आप इजीली सेकंड रो की सीट को फोल्ड करके वापस से बाहर भी निकल सकते हैं, एंड इट्स फाइन टू गेट आउट। बट मुझे लगता है एल्डरली यहाँ पर कभी भी बैठना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट, एंड गाड़ी थोड़ी सी ऊंची और बड़ी भी है। सो इनफ ऑफ स्पेस, नाउ लेट्स गो एंड टेक अ ड्राइव ऑफ दिस व्हीकल। द ब्लू कलर एक्चुअली लुक्स वेरी वेरी गुड।
ये इलेक्ट्रिक ब्लू कलर जो है वो आपको MX वेरिएंट में नहीं मिल सकता, AX से सारे वेरिएंट्स में आपको ये कलर अवेलेबल हो जाएगा। स्मार्ट डोर को ओपन करते हुए इसमें एंटर करना थोड़ा सा प्रेस्टिजियस लगा। अल्ट्रोज G4 की तरह इसमें भी पावर सीट में एक वेलकम फंक्शन, जिसकी वजह से दरवाजा खोलते ही वो पीछे चली गई। एंड जैसे मैं इसको बैठ करके दरवाजा बंद करूंगा वो सीट थोड़ी सी आगे फॉरवर्ड होने लग जाएगी, जैसे कि मेमोरी प्रोफाइल में सेट किया हुआ है। बट इफ आई डोंट वांट दैट टू हैपन, बिकॉज मैं ऑलरेडी लंबा हूँ, मुझे सीट आगे नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऑटोमेटिकली आगे जाने से रोक सकता हूँ अपने इलेक्ट्रिक पावर बटन की वजह से। एंड देन आई कैन टेक इट ऑल द वे बैकवर्ड वेयर आई फील मोर कंफर्टेबल, एंड दैट्स वन वेरी कन्वीनियंट फीचर फॉर somebody who wants to drive this vehicle for the very first time. अब यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की वजह से हम लोग इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट हैव टू प्रेस द पैडल वंस। और ये गाड़ी है मैनुअल ट्रांसमिशन वाली डीजल वेरिएंट। इसको हम ड्राइव करके मैं आपको सारे के सारे फीचर्स भी इसके और बताने वाला हूँ, जो चीज़ें इसमें एक्सक्लूसिव हैं, ऑन रोड प्राइसेस बताने वाला हूँ, मेरा ड्राइव रिव्यू बताने वाला हूँ, क्या क्या ट्रांसमिशन ऑप्शन है, टेक्निकल स्पेक्स क्या है, वो सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ। तो इफ यू आर अ ड्राइव एंथुसियास्ट, दिस इज द पार्ट दैट यू डोंट वांट टू मिस। इवन स्टीयरिंग की पोजीशन भी MID में नजर आ जाती है, तो TPM इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट हियर। यहाँ पे और भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं व्हिच यू हैव नेवर नोटिस्ड बिफोर इन अ व्हीकल लाइक दिस। 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट की वजह से एक बात तो साफ है कि सीट कंफर्टेबल लगने के बावजूद यहाँ पर अच्छा पोस्चर भी मुझे दे रही है, सो आई कैन फील अग्रेसिव वाइल ड्राइविंग एंड आई कैन फील कंफर्टेबल वाइल सिटिंग इन एन आइडल कार। सो बोथ वेज ये गाड़ी ना रेस्ट करते हुए भी आपको बैठने के लिए आराम दे देगी और ड्राइव करते हुए भी कंफर्ट दे देगी, और रिलैक्स पोजीशन की जगह थोड़ा सा अग्रेसिव पोजीशन भी अलाउ कर देगी, ताकि आप थोड़ा सा अलर्ट होकर के ड्राइव कर सके। इवन कंजस्टेड पार्किंग में भी ड्राइव करते वक्त आपको कम से कम इरिटेशन तो फील नहीं होने वाला। दैट्स माई इनिशियल रिव्यू ऑन द सीटिंग पोस्चर। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट अदर थिंग्स। प्री डेवलपमेंट स्टेज की बात अगर करें तो महिंद्रा के लिए ये गाड़ी एक बहुत खास प्रोजेक्ट था। उसका कोड नेम था W601, बाद में इसका नाम पड़ गया XUV700। वैसे तो अल्ट्रोज G4 भी पहले XUV700 नाम से ही जानी जा रही थी। एनविश लेवल इस गाड़ी में प्रीटी लो रखा गया, उसके लिए काफ़ी सारी डैम्पिंग वगैरह भी की गई है और फील बहुत अच्छा होता है कैबिन के अंदर। इस गाड़ी में 2 इंजन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। पहला इंजन है 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, जो आपको मैक्सिमम 197 bhp या 200 PS का पावर जनरेट करके देता है, और उसमें 380 Nm का मैक्सिमम टॉर्क भी जनरेट हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक और इंजन है, वो है 2.2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो 153 bhp एंड 360 Nm जनरेट करता है बेस वेरिएंट MX में। और उसके अलावा जितने भी AX वेरिएंट्स है उसमें अगर आप डीजल इंजन लेंगे तो वो ज़्यादा पावर जनरेट करके देगा, 182 bhp का, एंड ज़्यादा टॉर्क जनरेट करेगा 420 Nm का। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेंगे डीजल इंजन के साथ में तो 30 Nm एक्स्ट्रा टॉर्क, यानी कि 450 Nm का टॉर्क भी आपको मिल जाएगा, जो कि AWD वाले वेरिएंट में सबसे ज़्यादा काम का साबित होने वाला है। दोनों ही इंजन ऑप्शन यानी कि M स्टेलियन टर्बो पेट्रोल एंड M हॉक टर्बो डीजल बहुत ज़्यादा वेल रिफाइंड एंड वेल ट्यून किए गए हैं XUV700 में, जो कि थार से ज़्यादा आपको अच्छा फील दे सकते हैं, ज़्यादा रिफाइंड फील हो सकते हैं, स्मूथ फील हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑप्शन अगर आपको देखें तो MX वेरिएंट में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, बाकी सभी वेरिएंट में भी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाता है। बट MX के अलावा AX वेरिएंट में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। ड्राइव रिव्यू एंड ऑन रोड प्राइसेस के पहले एक बार सेफ्टी फीचर्स पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है महिंद्रा ने। सेफ्टी फीचर्स के लिए इसमें सबसे पहले दिया हुआ है ADAS, जो कि है एडवांस ड्राइवर रेजिस्टेंस सिस्टम, जो इंक्लूड करता है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट पायलट असिस्ट, ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्निशन, हाई बीम असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री सराउंड व्यू मॉनिटर, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, 7 एयरबैग्स इंक्लूडिंग द ड्राइवर नी एयरबैग, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, ऑटो बूस्टर हेडलैम्प जो एक्स्ट्रा इल्यूमिनेशन दे देता है 80 kmph से ज़्यादा स्पीड पर आप अगर रात में ड्राइव करते हैं तो, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम उसमें है, ESP है, हिल होल्ड हिल डिसेंट कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, सेकेंडरी कॉलिजन मिटिगेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, टॉर्क वेक्टर ब्रेकिंग, ऐसे बहुत सारे फीचर, और साथ में है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फ्री फील भी। जो अब तक सेगमेंट में रेयर थे वो सारे फीचर्स इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट जैसे बन करके आ चुके हैं, एंड दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट XUV700। नॉट ओनली इट इज एडवांस फॉर ड्राइवर्स बट ऑल्सो इट इज वेरी सेफ फॉर द एंटायर फैमिली। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा इनिशियल ड्राइव एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग द हैंडलिंग। सो मैं चला रहा हूँ महिंद्रा XUV700 डीजल मैनुअल कार। क्या पुश है, बहुत बेहतरीन। इट हैज़ अ 2.2 लीटर डीजल एमहॉक इंजन। महिंद्रा का एमहॉक इंजन ने कभी निराश नहीं किया, ये वाला तो और ज़्यादा वेल ट्यून्ड है। सो पावरफुल है, रिफाइंड है, ट्यून इतना अच्छा किया है, एनवीएच लेवल गाड़ी में बढ़िया है, और इनिशियल पिकअप ही इतना भारी भरकम है। स्पोर्ट मोड लगाकर दिए हुए हैं कंपनी ने जिप जैप, जो अगर हाईएस्ट लेवल का स्पोर्ट्स मोड में लगा दूं तो शायद और अच्छा पंच देगा मुझे, बट ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पंच दे रहा है। सिटी ट्रैफिक को हैंडल करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही। टॉकिंग अबाउट द ट्रैफिक, ऑब्वियसली स्टीयरिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल देयर। तो स्टीयरिंग जो रिस्पॉन्स है इसका ये बहुत प्यारा है, बहुत लाइट फील होता है। तो आप जैसे कंजस्टेड ट्रैफिक में चला रहे होते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती इस गाड़ी के स्टीयरिंग की वजह से। बड़ी गाड़ी होने के बावजूद यू फील लाइक यू ड्राइविंग ए स्मॉल स्वीट कार, और इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना अच्छा विजन आपको मिलता है ऊपर बैठ करके। सो पोजीशन बहुत अच्छी दी हुई है, सीट बहुत कंफर्टेबल भी है, और फील बहुत अच्छा आ रहा है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, कंफर्टेबल सीट्स, पावरफुल एयर कंडीशनर, पावरफुल इंजन, व्हाट नॉट।
तो गाड़ी एडवांस भी है, फैमिली भी खुश रहेगी, कंफर्टेबल भी है, एवरीबॉडी विल ट्रैवल सेफ एंड कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग जर्नीज एज वेल, एंड ड्राइव एंथुसियास्ट लोगों को एंजॉयमेंट भी आएगा ही आएगा। सो इट्स अ कंप्लीट 360 पैकेज एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, जिसके भी बजट में ये गाड़ी फिट होती है वो इस गाड़ी को परचेस करने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइसेस एंड वेरिएंट्स के बारे में। वैसे तो फीचर्स के हिसाब से इसमें 4 ही वेरिएंट्स हैं, MX, AX3, AX5 एंड AX7। उसके अलावा AX7 में एक लग्जरी पैकेज भी लग करके मिल जाता है। बट इंजन, ट्रांसमिशन, पावर ट्रेन को सबको मिलाने के बाद में इसमें 23 वेरिएंट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ऑन रोड प्राइसेस नागपुर के मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको स्क्रीन पर इनके फीचर डिफरेंसेस भी मैं बता दूंगा, चारों वेरिएंट्स में क्या क्या अंतर आ जाते हैं। अब अगर गाड़ी की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो 50,000 से ज़्यादा बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस गाड़ी के पेट्रोल वेरिएंट्स की डिलीवरी अक्टूबर एंड में हो जाएगी शुरू, एंड जो डीजल वेरिएंट्स की डिलीवरी है वो नवंबर एंड में शुरू हो जाएगी इसी साल। और जो 50,000 टोटल बुकिंग्स हैं उनके बारे में रूमर्स ये भी हैं कि टोटल डिलीवरीज करते करते शायद फरवरी या मार्च 2022 तक का टाइम लग सकता है। महिंद्रा ने शायद 3,000 से ज़्यादा यूनिट्स ऑलरेडी तैयार करके रख लिए हैं। डिलीवरीज करते करते हर महीने 10-12 हज़ार प्रोडक्शंस और हो जाएंगे। इस तरह से उनको इतना टाइम लग सकता है डिलीवरीज कंप्लीट करने में, बट दैट्स जस्ट अ रूमर, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट येट, बट वी जस्ट होप कि सभी लोगों को जल्दी जल्दी डिलीवरीज मिले एंड सभी लोग सेटिस्फाई होते रहे इस गाड़ी से। अगर आपने XUV 700 की बुकिंग कर ली है तो अपना एक्सपीरियंस और अपनी बाकी की इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए कमेंट में मुझसे जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम ID इज विजिबल ऑन स्क्रीन एंड द लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। इस गाड़ी को मैंने पार्किंग करके भी देखा एंड आई रियलाइज दैट इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल इन द कंजेस्टेड पार्किंग एज वेल एज इन द इजी पार्किंग। परपेंडिकुलर पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, सब कुछ करने में इसमें डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। इतने सारे सिस्टम्स इसमें लगे हुए हैं। 360 पार्किंग कैमरा वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको आज की मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, और अगर आप ये गाड़ी परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन में मिल चुकी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई सारे और वीडियोस जो मैं XUV 700 और बाकी SUVs के लाने वाला हूँ वो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।